हमारे लेसन का नाम है द न्यू डॉल। द स्किल्ड क्राफ्टमैन ओनली मेड डॉल्स फॉर द प्ले टाइम ऑफ द पैलेस गर्ल्स। क्राफ्टमैन मतलब जो कोई भी बंदा हाथ का काम करता है। अब यहाँ जिस क्राफ्टमैन स्किल्ड मतलब बहुत अच्छे से उसे आता है, क्या बनाता था वो? डॉल्स बनाता था। और डॉल्स वो किसके लिए बनाता था? महल में रहने वाली लड़कियों के लिए, खेलने के लिए। ईयर आफ्टर ईयर अ लिटिल डॉल फेयर वॉज हेल्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द पैलेस के कोर्टयार्ड में हर साल, साल के बाद साल, एक छोटा सा डॉल का फेयर हेल्ड मतलब होता था। इन दैट फेयर ऑल द आर्टिस्ट गेव द ओल्ड क्राफ्टमैन द एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग बेस्ट अमंग देम। तो उसी में, उस फेयर में जो आर्टिस्ट से सारे, वो जो बूढ़ा हो गया था क्राफ्टमैन, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। क्यों? क्योंकि वो उनमें अभी भी सबसे अच्छा था। बीइंग बेस्ट अमंग देम, सबसे अच्छी डॉल इनमें वही बनाता था। When the old craftsman's age was nearly 80, a new and young artist came to the fair. जब ओल्ड क्राफ्टमैन की एज नियरली 4 स्कोर में होती है 20 चीज़ें, तो 4 इंटू 20, जब वो 80 ईयर्स का हुआ तब एक नया और यंग आर्टिस्ट फेयर में आया। हिज नेम वॉज किशन लाल। उसका नाम क्या था? किशन लाल। किशन लाल्स स्टाइल ऑफ मेकिंग डॉल वॉज डिफरेंट एंड न्यू। अब वो नया था तो उसका डॉल बनाने का स्टाइल जो था वो डिफरेंट था और नया था। डॉल ही कार्व्ड weren't fully carved. He colored them somewhat but would not color them fully. Then he left them unfinished. It felt like his dolls were not yet finished and would not be anytime soon. अब वो कहता है जो डॉल वो कार्व्ड मतलब होता है जैसे आप लकड़ी को देखते हो ना, वो करके बनाना, खोद के बनाना या कुरेद के बनाना। लकड़ी के आइटम्स देखे ना, लकड़ी को वो करके बनाते हैं, कार्व्ड। ऐसे लगता था कि उसने पूरी तरह से कार्व्ड नहीं किया, पूरी तरह से वो डॉल बनाई नहीं है। फिर उसको वो इस तरह से कलर करता था दैट वुड नॉट कलर देम, ही लेफ्ट देम अनफिनिश्ड। ठीक है, अब वो कहता है कलर भी ऐसा करता था, वुड नॉट हैव कलर देम फुली, के वो पूरी कलर नहीं हुई है। ऐसे लगता था उन्हें अनफिनिश्ड, आधा ही छोड़ दिया है, क्योंकि कार्व्ड करना है तो पूरी तरह से कार्व्ड भी नहीं किया, खुरेदा भी नहीं पूरा, और कलर भी नहीं किया। ठीक है, ऐसे लगता था कि उसकी डॉल अभी तक फिनिश नहीं हुई है। एंड वुड नॉट बी एनी टाइम सून। द यंग मैन सेड ही हैज़ शोन करेज। वो यंग आदमी क्या कहता था? ही हैज़ शोन करेज, उसने अपना करेज दिखाया है, हिम्मत दिखाई है। द एक्सपीरियंस स्पोक आउट, जो एक्सपीरियंस होते थे वो क्या बोलते थे? व्हाट डू यू कॉल दिस करेज? तुम इस करेज को, हिम्मत को क्या कहोगे? दिस इज इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट ना करना, तो कहते ये बेइज्जती है। बट द डिमांड ऑफ द न्यू एरा इज़ डिफरेंट, लेकिन कहता जो नई एरा है, जो नए टाइम है, उसमें डिमांड अलग है। द प्रिंसेस ऑफ दिस एरा सेड वी वॉन्ट दीज डॉल्स। और उसी एरा, उसी टाइम पीरियड की प्रिंसेस राजकुमारियाँ क्या कहती थी? वी वॉन्ट दिस डॉल, हमें ये डॉल चाहिए। द एक्सपीरियंस मेड अ फेस एंड कमेंटेड ऑन देयर पुअर टेस्ट। अब जो एक्सपीरियंस थे, जो पहले बनाते थे, मेड अ फेस मतलब सैड फेस, मुंह बना लेना, अच्छा ना लगना, ये चीज़ है। और कमेंट करते थे कि इनका तो पुअर टेस्ट है, बेकार पसंद हो गई है। एंड मेकिंग द यंग इवन मोर डिटर्मिन्ड टू फॉलो देयर चॉइस, थस मेकिंग। और इसी वजह से जो यंग थे, जो आपकी जनरेशन थी, जवान जनरेशन थी, वो यही वाली चॉइस को फॉलो करने के लिए डिटर्मिन्ड विल, यानी वो चाहती थी कि हमें यही चाहिए, उसी को वो फॉलो कर रहे थे, नए वाले को। एट द फेयर, मेले में, देयर वर नो विजिटर्स एट द ओल्ड मैन्स स्टॉल। ओल्ड मैन के स्टॉल पे कोई भी विजिटर नहीं आया। हिज बास्केट ले देयर बिफोर हिम, उसके आगे उसकी बास्केट पड़ी थी। विद डॉल्स गेजिंग एज इफ दे वर पीपल बाय द रिवर वेटिंग फॉर द फेरी
to take them to the other side. अब उसकी बास्केट उसके सामने पड़ी थी. अब जो मुझे इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ. विद डॉल्स गेजिंग अप, उसको डॉल इस तरह से देख रही थी कि जैसे कि देयर वर पीपल बाय द रिवर वेटिंग फॉर फेरी टू टेक देम टू अदर साइड. मीन्स कि ऐसे देख रही थी कि कोई लोग आए रिवर की दूसरी साइड से और उनको डॉल्स को दूसरी साइड ले जाए. मे बी उनको कोई खरीद ले. ओल्ड मैन की डॉल्स कोई भी नहीं खरीद रहा था. तो जो मुझे इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है. ईयर पासेस, साल बीतते गए. एवरीवन फॉरगेट्स दैट द ओल्ड मैन्स नेम, हर कोई ओल्ड मैन का नेम भूल गया. यानी जो सबसे पहले क्राफ्टमैन जो उसकी लोग इतना प्रेज करते थे, प्रशंसा करते थे उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, वो लोग उसके बारे में भूल गए. किशन लाल जो है वो बिकम्स द हेड ऑफ द डॉल मार्केट ऑफ द पैलेस. पैलेस की जो डॉल मार्केट थी ना वो उसका हेड बन गया. अब द ओल्ड मैन हार्ट इज ब्रोकन, उसका दिल टूट गया, वो बहुत दुखी हुआ. एंड हिज डेज रिफ्यूज टू पास, मतलब उसका टाइम काटना मुश्किल हो गया. हिज डॉटर अर्जेज हिम टू कम विद हर, उसकी डॉटर ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ चलो, कम टू माई हाउस. वो उसको अपने साथ ले गई. सन इन लॉ मीन्स उसका जो बेटी का हस्बैंड था. सर्व हिम फूड एंड लेट हिम रेस्ट, क्या कहता है, इनको खाना परोसो, खाना दो और इनको रेस्ट करने दो. द ओल्ड मैन ही सेज, वो क्या कहता है, टू ओल्ड मैन, वो कहता है ओल्ड मैन को, उसका सन इन लॉ, रेस्ट वेल एंड ओनली मेक श्योर दैट कैटर आर अनेबल टू एंटर द पैच ऑफ द वेजिटेबल ऑन द फार्म. कहता है रेस्ट करो और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि कैटल यानी जो काओ बफेलो जो भी है ना वो अनेबल टू एंटर पैच ऑफ द वेजिटेबल्स, फार्म में जो वेजिटेबल्स उगी हुई है ना, जिस जगह पे पैच पे, जिस टुकड़े पे, वहाँ पे कोई भी कैटल ना जाए. बस आप इस बात का ध्यान रखना. द ओल्ड मैन्स डॉटर इज बिजी विद हाउस होल्ड कोर्स ऑल द डे, पूरा दिन वो घर के कामों में बिजी रही. सन इन लॉ जो था फैशंस क्ले लैम्प, उसके जो क्ले के लैम्प थे ना वो कैरीज बोट फुल ऑफ लैम्प टू अदर सिटी, वो उसको दूसरी जगह ले गया बेचने के लिए. वो जस्ट एज ही हैड नॉट येट अंडरस्टूड दैट टाइम्स हैड चेंज्ड. अब जस्ट एज, क्योंकि उसे ये नहीं पता चला कि अब टाइम जो है वो बदल गया है. ओल्ड मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट हिज ग्रैंड डॉटर हैड ऑल्सो टर्न्ड 16. अब ओल्ड मैन को ये भी समझ में नहीं आया कि उसकी ग्रैंड डॉटर जो है वो 16 साल की हो चुकी है. मतलब टाइम इतनी जल्दी बीत गया, टाइम चेंज हो गया, ये उसके ध्यान में था ही नहीं.